अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, मुगलिया ज़माने के हुकाम और अफसरान अवाम से इंसकारी और मोहब्बत से पेश आते थे, उनकी बात तवज्जो से सुनते और फैसला करते, मगर अंग्रेज़ हुकाम ने उसके बरक्स रवैया इख्तियार किया। कालों से बात करना उनके लिए कसर शान था। उनकी नज़र में हर एक हिंदुस्तानी जलील कुत्ते से भी बदतर था। हुकूमत में हिंदुस्तानियों को कोई हिस्सा नहीं दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया गया और इस तरह हुकूमत उनकी तरफ से बेखबर और लापरवाह रहती थी। चुनाचे सर सैयद के ख्याल में बगावत का बड़ा सबब यही था कि हमारी गवर्नमेंट ने आज तक अपने आप को हिंदुस्तानियों से ऐसा अलग और अनमेल रखा है कि जैसे आग और सूखी घास, और फिर उन दोनों में एक फासला है कि दिन ब दिन ज़्यादा होता जाता है। मुग़ल दौर में ऊंच नीच, हसब नसब और ज़ात पात का लिहाज रखा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ दौर में सिर्फ काले और गोरे में फ़र्क समझा गया, बाकी सब तफरीक़े एज थे। उस बात से अवाम के दिलों को ज़बरदस्त ठेस पहुंची। अंग्रेज़ फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ नहायत जलील बर्ताव किया जाता था। मामूली बातों पर हौलनाक सज़ा दी जाती, ज़रा सी गलती की सख्त तरीन सरजनिश होती थी। जख्मी सिपाहियों को अस्पताल भेजने के बजाय गोली मार दी जाती थी। जंग बक्सर के बाद 1764 ईस्वी में सिपाहियों ने इनाम और इजाफा तनख्वाह का मुतालबा किया, जो उनका हक था। इनाम दिया गया और वो ये था कि 24 सिपाहियों और उनके 4 अफसरों को तोप से उड़ा दिया गया। ऐसा एक ही वाक़या नहीं बल्कि मुतअद्दिद वाक़यातें जंग काबुल से जंग बर्मा तक सिर्फ 8 या 10 बरस में 4 बार इसी किस्म के झगड़े हुए और बाज़ पलटूनें तो एलानिया बगावत पर आमादा हो गई थी। जंग बर्मा के मौके पर जब सिपाहियों ने अलाउंस मांगा, क्योंकि रंगून में महंगाई ज़्यादा थी, तो कलकत्ता से गोरा फौज ने बारकपुर आकर गोलियों का निशाना बनाया। बाकी को फांसी मिली, बरखिलाफ इसके के गोरे सिपाहियों को तमाम मराहत दी जाती थी, हत्ता कि वो आराम से बारकों में रहते थे, जबकि हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपने लिए कटिया बनानी पड़ती थी। दोस्तों, 1842 ईस्वी में 6 नंबर मद्रास क्यूलरी को कांपटी जाने का हुक्म हुआ और वादा किया गया कि जल्दी वापस आ जाएंगे, मगर वहां जाकर उन्हें बताया गया कि यहाँ मुस्तकिल रहना होगा और मज़ीद ये कि मुकर्ररा तनख्वाह से कम पर। इस तरह की धोखेबाजी मुतअद्दिद बार की गई, जिसकी वजह से फ़ौज में सख्त नाराज़गी फैल गई। सिपाहियों को और भी बहुत सी शिकायत थीं। प्यादे को 7 और सवार को 27 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जबकि यूरोपियन फ़ौजों को इससे कई गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। होम्स कहता है कि उनको यकीन था कि अगर वो फ़ौजी कमालात में दूसरे हैदर अली भी बन जाएं तो भी एक नीचे दर्जे के अंग्रेज़ की तनख्वाह के बराबर भी ना पा सकेंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ सिपाहियों को हर किस्म की मराहत, आसानियाँ और सामान ऐश मुहैया था, जिसका एक देसी सिपाही ख्वाब भी नहीं देख सकता था। छोटे से छोटे अंग्रेज़ अफसर भी पालकी में बाहर निकलते खिदमत के लिए। खानसमा खिदमतगार, कई बेरे, एक सरदार बेरा और दूसरे चंद नौकर उसकी छतरी, पाइप, बोतल और गिलास वगैरह वगैरह के लिए हर एक के हमरा रहते थे और वो ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारता था। उसी ज़माने में जब सिपाहियों को गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस दिए गए, तो उन पर एतराज़ करने वालों के साथ इंसानियत सोज बर्ताव रखा गया और मुख्तलिफ मकामात पर सख्त सज़ाएँ दी गईं। उन वाक़यात ने सिपाहियों के जज्बात में आग लगा दी और वो नताइज से बेपरवाह होकर तमाम हिंदुस्तान में बगावत पर आमादा हो गए। दोस्तों, बहादुर शाह अगरचे बराए नाम ही बादशाह था, मगर अब अंग्रेज़ों को ये कठपुतली बादशाहत भी खटकती थी। चुनाचे शाह तेली से कह दिया गया था कि उनके बाद उनकी औलाद को शाह का लक़ब छोड़ना पड़ेगा, किले से निकलना होगा और वजीफ़ा बहुत मामूली कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी उस बराए नाम बादशाहत की वली ओहदी के कई दावेदार थे और अंग्रेज़ उस रकाबत से फ़ायदा उठाते थे। 1839 ईस्वी में जब बहादुर शाह के वली ओहद दारा बख्त के इंतकाल पर वली ओहदी का झगड़ा खड़ा हुआ, तो बहादुर शाह ने जमा बख्त को वली ओहद बनाना चाहा, लेकिन अंग्रेज़ इस आड़ में अपना काम निकालना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने मिर्ज़ा फ़खरू को अपने लिए कारआमद पाकर उकसाना शुरू किया कि वली ओहदी आपका हक है, और इस तरह मिर्ज़ा से अपनी तमाम शराइत खुफिया तौर पर मंजूर करवा ली,
जिनमें किला छोड़ने का ओहद भी था। मिर्ज़ा को वली-ओहद तस्लीम कर लिया गया, मगर 10 जुलाई 1856 ईस्वी को जब वो भी चल बसे तो फिर ये झगड़ा चला। बहादुर शाह ने एक महज़र पर तमाम शहजादों के दस्तखत लिए कि वो जवां बख्त को वली-ओहद मानने को तैयार हैं और ये कागज़ अंग्रेज़ रेजिडेंट के हवाले कर दिया गया। अंग्रेज़ी कारिंदों ने जब ये मामला इतनी आसानी से हल होते हुए देखा तो फिर टांग अड़ाई और मिर्ज़ा कोयाश को भड़काकर वली-ओहदी का दावेदार बना दिया। गवर्नर जनरल बहादुर को झगड़े का बहाना दरकार था ही फ़ौरन मिर्ज़ा कोयाश से खुफिया तौर पर पहले से भी ज़्यादा कड़ी और ज़लील शर्तें मनवाई गईं, मगर उनको फ़कत ज़ुबानी जमा खर्च पर रखा। उन शर्तों और खुफिया कार्रवाइयों का बहादुर शाह और उनके ख़ानदान को इल्म हुआ तो उनको सख्त गुस्सा आया और आम लोगों में भी उन हालात ने बेचैनी पैदा कर दी। खुद 40 मेडकाप को भी इकरार है कि जब ये मालूम हुआ कि अंग्रेज़ जानशीनी को ख़त्म कर देना चाहते हैं और ख़ानदान को मुंतशिर कर देना चाहते हैं तो उस वक्त हिंदुओं और मुसलमानों के जज्बात को सख्त ठेस पहुंची। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।